सरदार जाम कमाल वजीर आला बलूचिस्तान रहेंगे या नहीं, फैसला पीर को हो जाएगा। नाराज अरकान और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 25 अक्टूबर को होगी। स्पीकर ने फैसला सुना दिया। वजीर आला बलूचिस्तान ने नाराज अरकान का इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बहरान का सामना करने का ऐलान। कहते हैं वोटिंग में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। हमने खुद को 3 साल के हिसाब के लिए पेश किया। हमारी कारकर्दगी चंद माह कबल ज़हूर बुलेदी ने खड़े होकर पेश की। जाम कमाल ने अपोजिशन रहनुमा सनाउल्लाह बलोच का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा रेफरेंडम करा लें, आप जीत गए तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा, अगर हार गए तो आप छोड़ देना। बलूचिस्तान असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद की 65 में से 33 अरकान ने हिमायत की। निचले तबके को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी कोर कमेटी इजलास में हिदायत। महंगाई के 1 पॉइंट एजेंडे पर इजलास। वजीर आज़म ने कहा महंगाई के असरात का एहसास है। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम में सूबाई हुकूमतों को भी शामिल किया जाएगा। सानिया निश्तर की वजीर आज़म इमरान खान को एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। अहल घरानों को मखसूस अशिया पर किराना स्टोर से खरीदारी पर रियायत मिलेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया केपी और पंजाब सब्सिडी स्कीम में हिस्सादार बनने को तैयार हैं, चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान भी हिस्सा लें। वज़ीर आज़म आइंदा दिनों में बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा पेट्रोल पर सब्सिडी देने की स्कीम का ऐलान जल्द करेंगे। इजलास में पीडीएम का जिक्र तक नहीं हुआ। महंगाई के खिलाफ पीडीएम की तहरीक रावलपिंडी से शुरू। मरी रोड पर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने रोटियां गले में लटका कर एहतजाज किया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की शिरकत। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा मईशत का जनाजा निकल गया, अवाम को अब सड़कों पर निकलना होगा। मुल्क IMF के हवाले कर दिया। एक खुदकुशी हो जाती तो ये मसला ना होता। अब रियासत मदीना का नाम लिया तो अवाम के हाथ और तुम्हारा गिरबान होगा। नलायकों को अब घर जाना होगा। पीडीएम ने कोई फसाद किया तो ये उनके लिए सियासी गढ़ा होगा। कानून हाथ में लिया तो कानून उनको हाथ मिलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा कोई दरार नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है नून और शीन लीग अलग हैं। जब भी अलहदा मुलाकातें की, इलेक्शन से पहले तीसरी लीग भी वजूद में आ जाएगी। अल्लाह रहम करे, इस मुल्क पर आसेब के साए हैं। महंगाई का तूफान थमने वाला नहीं, अभी और महंगाई होगी। हमजा शहबाज कहते हैं अपोजिशन से इंतकाम तो ठीक था, लेकिन अब ये गरीब से भी इंतकाम ले रहे हैं। बोले सिविलियन बालादस्ती अहम जुज़ है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात और मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है। सबसे महंगा आटा सिंध में मिल रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है सिंध के लिए जामे मंसूबा ये है कि वहाँ अगली हुकूमत PTI की होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अवाम रो भी नहीं सकते। 55 रुपए किलो वाला आटा जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। सना बुच्चा का नवाज शरीफ के हक में मुतासिबाना तज्जिया। एंकर और तज्जियाकार सना बुच्चा ने पंजाबियों को बदतर और दीगर सूबों के रहनुमाओं को कमतर करार दिया। सना बुच्चा ने कहा पंजाबी सवाल करता है, उसे झुकाया नहीं जा सकता। सिंधी पठान खामोश तबे हैं, बलोची बेचारे तो 3 में हैं ना 13 में। एंकर सना बुच्चा ने नवाज शरीफ की वापसी और नाअहली खत्म होने की पेशगोई भी कर दी। मेयारी सहाफत कौम के मुस्तकबिल के लिए होती है, कारोबार के लिए नहीं। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा आर्टिकल लिखकर खातून अव्वल पर जाती हमले किए जाते हैं। आर्टिकल लिखना है तो मुआशी और कौमी मसाइल पर लिखें। हम सवाल उठाएं तो सब मुत्तहिद होकर कहते हैं आज़ादी सहाफत पर हमला है। मैं कहता हूँ आर्टिकल मसाइल पर लिखे, ज़ातियात पर नहीं। हम जवाब देंगे तो फिर कहा जाएगा ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत जल्द अच्छी खबर का ऐलान होने वाला है। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा खबर के बाद सजा याफ्ता नवाज शरीफ और मरियम सफ्तर समेत अपोजिशन को मायूसी होगी। मैं कह रहा हूं जल्द तो मतलब बहुत जल्द।
अपोजिशन बीएपी के साथ अदम एतमाद लाई, कल वो हुकूमत में शामिल होगी, देखना है उन्हें कब नोटिस जाता है। कमर जमान कायरा के पीडीएम पर तंजियावार, कहा डीजीआईएसआई की तकर्रुरी वजीर आजम का इख्तियार है, लेकिन आज समरी क्यों याद आ रही है। चेयरमैन नैब के वक्त समरी क्यों याद नहीं आई, अच्छा भला काम खराब करना इनका कमाल है। इमरान खान को जनरल्स बदलने से मुतालिक खुलफाए राशिदीन की बातें बहुत याद आती हैं। खुलफा तो अपनी चादर तक का हिसाब देते थे, आप भी तोशा खाने से लिए गए तहाइफ की तफसील बता दें। नून लीग और पीपल्स पार्टी अकाउंट में करोड़ों आने का हिसाब दें, 4 साल से अकाउंट की तलाशी का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने सवाल उठाया, कौन से फरिश्ते थे जो करोड़ों रुपए अकाउंट्स में डाल गए। मरियम और बिलावल को राह फरार नहीं देंगे, मरियम रसीदें निकालें, कतरी खत ना ले आए। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक भगोड़े से माफी मांगे। शहजाद अकबर की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ हों या इसहाक डार, अदालतों में घसीटने की बातें करते हैं। 3 साल से इंतजार कर रहा हूं, मुझे कब लंदन की अदालतों में ले जाएंगे। बोले हुकूमत के पास ऐवान में सादा अक्सरियत है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर करा लेंगे। बलोचिस्तान के इलाके केच में फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग, आईएसपीआर का कहना है फोर्सेस के जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद कैसर शहीद हो गए। वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हंगू दहशतगर्दों की फौजी पोस्ट पर फायरिंग के तबादले में 26 साला सिपाही वकास शहीद हो गया। पेशावर के इलाके शाहपुर में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। अबुधाबी में जनूबी अफ्रीका ने 187 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। वेंट डॉसन ने 51 गेंदों पर 101 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 186 रन बनाए थे। फखर जमान ने 52 और आसिफ ने 32 स्कोर किए। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के सनसनीखेज मुकाबले श्रीलंका ने आयरलैंड को आउट क्लास किया, 70 रन के बड़े मार्जिन से जेर किया। श्रीलंका ने पहले खेलकर 171 का मजमुआ बनाया, जवाब में आयरिश टीम 101 पर ढेर हो गई। नामीबिया ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार कामयाबी हासिल की। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देख सकते हैं पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PTI के सेनेटर अयूब आफरीदी अपनी नशिस्त से मुस्ताफी। मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। जराए के मुताबिक अयूब आफरीदी को वजीर आजम का मुशीर बराए सैफरान तैनात किया जाएगा। रावला कोर्ट के बाद बाग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मरकजी लारी अड्डा बाग में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। बाग के ताजरों का ऑपरेशन के दौरान एहतजाज, आज बाग शहर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। रावला कोर्ट में भी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, नाला बाजार में मुतादिद दुकानें और सड़क पर कायम तजावुजात मस्मार। पेशावर में मंशियात बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, करोड़ों की मंशियात बरामद। आइस फैक्ट्रियां रिहायशी मकानों में कायम की गई थीं, नशावर गोलियां तैयार की जा रही थी, मंशियात बैरून मुल्क भी स्मगल की जाती थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, 9 लाख से जायद नकद रकम, 2 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिलें बरामद। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दका नकूल तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं, तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे, जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने मलबा वजीर आला पर डाल दिया, कहा वजीर आला को समरी भेज दी थी। अदालती हुक्म पर पंजाब में 22 माह बाद बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर फाल, नुमाइंदों ने चार्ज संभाल लिया।
لاہور میں نابینا افراد کا احتجاج 10ویں روز میں داخل ہو گیا۔ انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، مظاہرین کا سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے مستقلی اور کوٹہ مختص کیے جانے کا نوٹیفیکیشن آج تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ نیٹو کے سینئر سول نمائندے کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، خطے کے امن، افغان صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا دنیا افغانستان میں انسانی بحران کے حل کے لیے فوری اقدام کرے۔ نیٹو نمائندے کی افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ غیر ملکیوں کے انخلاء، خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا نیٹو ممالک افغانستان سے متعلق پاکستان سے مسلسل تعاون جاری رکھیں گے۔ افغان صورتحال پر ماسکو میں عالمی کانفرنس، طالبان وفد، پاکستان اور چین سمیت 10 ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ روسی وزیر خارجہ بولے افغانستان میں اب بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے، مخلوط حکومت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانفرنس میں امریکہ کی عدم شرکت پر افسوس ہے۔ دنیا کرکٹ کے بڑے مقابلے کی تیاریاں جاری، پاکستان نے روایتی حریف کو ہرانے کے لیے کمر کس لی۔ بھارت بھی ریکارڈ قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ پاک بھارت میچ کا جادو، سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ہائی وولٹیج ٹاکرے کے لیے سیلیبریٹیز دبئی پہنچنا شروع۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی پاک بھارت میچ دیکھنے جائیں گے۔ بھارتی سپر اسٹار اداکار سنجے دت بھی روایتی حریفوں کا ٹاکرا دیکھنے پہنچ گئے۔ بڑا مقابلہ، بڑی ٹرانسمیشن، ARY نیوز لا رہا ہے۔ دبئی میں پاک بھارت بڑے میچ سے پہلے کاشف عباسی کی میزبانی میں بڑی بیٹھک۔ دبئی کے برج خلیفہ کے سائے تلے اوپن ایئر میں سجائے گئے کرکٹ کانکلیو میں اوپن مائنڈڈ ظہیر عباس، کپل دیو اور عاقب جاوید نے ماضی کی سنہری یادیں تازہ کیں۔ ورلڈ کپ پر دیے جاندار تجزیے۔ یادگار پروگرام کا پہلا حصہ دیکھیں جمعرات رات 8:03 پر۔ آج کی مہمان کومل عزیز صاحبہ، السلام علیکم۔ برا نکل گیا لیکن آخری اوور میں جو 22 رن بنے، قریب آ گیا ہوں۔ ابھی 3 کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک واک کرنے کے 2 لاکھ روپے لیتی ہے۔ حسن علی ابھی بات ہو رہی تھی، وہ اصل میں ٹک ٹاکر ہے، پارٹ ٹائم کرکٹ کھیلتا ہے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنی اداکارہ کومل عزیز، کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، یونس خان اور تنویر احمد کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ کہا پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف جیت سکتا تھا، آخری اوور نے پانسا پلٹ دیا۔ اماد وسیم کو اپنے اوور پورے کرنے کا مشورہ، فتح کے لیے شاداب کا وکٹیں لینا ضروری قرار۔ بھارت کے خلاف میچ میں سینئر کھلاڑیوں کی شرکت پر زور، مصطفیٰ چودھری نے ٹک ٹاکر کا روپ دھارا، عادی اور ننھے احمد لائے ہنسی کا طوفان۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2110 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 211 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔